दोस्तों आज मैं आप लोगों को MS स्क्वायर होलो पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ इस होलो पाइप का यूज कहाँ पर होता है और हमें कब ज़रूरत पड़ती है इसके वेट कैलकुलेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेथड्स बताऊंगा कि कैसे इसका वेट कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, इसके दो मेथड्स होते हैं, दोनों ही मेथड बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, आप सपोज करो कि एक हमारे पास होलो पाइप है, स्क्वायर होलो पाइप, जिसका डायमेंशन क्या है, ये 50 mm बाय 50 mm बाय 1 मीटर लेंथ का एक होलो पाइप है। ठीक है, इसका जो ऊपरी सेक्शन है, ये ऊपरी सेक्शन हमने ये सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये 50 mm बाय 50 mm का ये सेक्शन है, जिसकी थिकनेस कितनी है, 5 mm। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, हमेशा जब भी हम स्टील का वेट फाइंड करते हैं तो हम डेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। राइट, अब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेट इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इस मेथड से हम इसका वेट फाइंड करते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास ये सेक्शन कितना है, 50 बाय इसकी थिकनेस कितनी है, 5 mm। राइट, इसको हमको क्या करना है कि इनको यहाँ से पैक कर देना है। ठीक है, ये यहाँ से इसको हमको क्या करना है, पैक कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये जो है ये कितना हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये सेक्शन हो गया। अब ये ऑलरेडी हमको पता चल रहा है कि 50 बाई 5 mm के दो हो गए, और ये 5 mm इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 mm, ये हो गया 40 mm। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक ये 50 है और एक ये 50 बाई 5 के दो हो गए, और ये दो 40 बाई 5 mm के दो ये सेक्शन हो गए। ठीक है, अब इससे हम बहुत ही तरीके से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, अगर ये 50 और ये 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 40 और ये 40 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर हम चारों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 50 + 50 + 40 + 40 कितना हो जाएगा, 180 mm हो जाएगा। राइट, अब इसका हम जब वेट कैलकुलेट करते हैं 180 mm, थिकनेस सभी की कितनी है, 5 mm है, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी तो 7850 kg पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, इंटू 180 mm। अब ये kg पर क्यूबिक मीटर में है, इसीलिए हमको सबको मीटर में कन्वर्ट करते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7850 इंटू 180 डिवाइड बाय 1000 हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया है, इंटू 5 mm थिकनेस है, 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू ये जो इसकी लेंथ है मीटर में, तो ये 1 मीटर है। ठीक है, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7.065 kg पर मीटर इसका वेट आ जाएगा। यानी 1 मीटर, ये 50 बाई 5 mm का जो सेक्शन है, 1 मीटर लेंथ का वेट कितना हो गया, 7.065 kg। राइट, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा भी मेथड उसी टाइप से बहुत ईजी है। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमारी कितनी हो गई, 7850 इंटू। ठीक है, अब हमारे दो सेक्शन, एक और ये दो सेक्शन हमारे कितने के हैं, 50 के, तो 2 इंटू 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू थिकनेस कितनी है, 5 बाई 1000 इंटू लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक, प्लस अब ये दो सेक्शन कितने के हैं, 40 के हैं, तो 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 1000 इंटू 5 mm इसकी थिकनेस है, 5 डिवाइड बाई 1000, लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.065 kg पर मीटर इसका वेट आ जाएगा। दोस्तों दोनों ही मेथड बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। आप किसी भी मेथड से आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेट अगर हमको फाइंड करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ये फर्स्ट मेथड सबसे ज़्यादा इजी है, आप लोग अगर चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसको सीधे पैक करना है, तो दो 50-50 के हो गए।
ठीक है, इनको हमको ऐड कर लेना है। फिर ये 5 mm माइनस हो गया तो ये हमारा 40 का, तो 40 का 1 और 2 40 के हो गए। तो टोटल जब हम ऐड कर दिए 50 + 50 + 40 + 40 कितना हो गया 180 mm हो गया। सभी की थिकनेस कितनी है 5 है। तो यहाँ सिंपल क्या कर दिया हमने 7850 इंटू 180 डिवाइड बाई 1000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1 मीटर लेंथ है। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, वेट निकल गया। तो ये वेट कैलकुलेशन का बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कोई नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका यूज कहाँ होता है, स्क्वायर होलो पाइप का यूज कहाँ होता है। मैक्सिमम इसका यूज जो होता है फैब्रिकेशन वर्क में होता है। आप लोग जब कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, शेड वगैरह बनाना होता है हमको, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो सर्कुलर होलो पाइप का यूज में लाते हैं, ठीक है, कॉलम के रूप में यूज करने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं स्क्वायर होलो पाइप का यूज करते हैं। शेड बनाना है या फिर बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बनाना है, कुछ इस टाइप से अगर हमको फैब्रिकेशन का काम करवाना है तो हम ये स्क्वायर होलो पाइप का यूज़ करते हैं। अब वेट कैलकुलेशन का मेथड कैसे, जब हम बिलिंग करते हैं तो बिलिंग के समय हम हमारे जो कंस्ट्रक्शन में फैब्रिकेशन का काम होता है तो अलग अलग प्रकार का होलो स्क्वायर पाइप या सर्कुलर पाइप का यूज़ किया जाता है। तो हमको तब जाके हमको ये वेट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है जो होलो पाइप बनाने का काम करती है, तो वहाँ पर भी हमको वेट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम इसका यूज़ तो वैसे बिलिंग में होता है। कंस्ट्रक्शन में अगर फैब्रिकेशन वगैरह का काम हुआ है तो बिलिंग के लिए हम पहले क्या करते हैं 1 मीटर का वेट कैलकुलेशन करते हैं, और फिर हमारे पास जितना भी ये होलो पाइप यूज किया हुआ रहता है उसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके और वेट फाइंड कर लेते हैं। इसका ये बहुत ही इजी मेथड रहा वेट कैलकुलेशन का। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सर्कुलर होलो पाइप का वेट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।